हम तो यही चाहते हैं कि हमारे अंजुमन हुसैनिया का अध्यक्ष है और हम लोग इसमें 20 बरस से इस कमेटी को हम लोग चला रहे हैं, लेकिन हम लोग के सामने अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ हिंदू भी लड़के हैं, मुस्लिम भी लड़के हैं, सभी लोग मिलकर हम लोग एक साथ ताजिया का मुहर्रम जो है वो मनाते हैं। लेकिन इस साल हम यही चाहते हैं कि जैसा हमारा चलता था उसी तरह चलता रहे, और इसके आगे यही चाहेंगे सभी लोग हमारे साथ मिलकर हम लोग का साथ दें और हम लोग इस साल मुहर्रम मनाएं। फिर इंशाल्लाह अगले साल जो हम लोग के बड़े लोग जैसा कहेंगे वैसा हम लोग निर्णय अपना लेंगे। हुसैन मना रहे हैं, कुछ बोलने की इच्छा नहीं कर रहा है। प्रशासन से यही चाहेंगे कि हमारा हुसैन मनाने अगले साल व्यवस्था अगले साल उसका व्यवस्था तुरंत न रोक दिया जाए। हम इस बात तुरंत नहीं रोकना चाहिए। तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इतना ज़्यादा तकलीफ है कि अगर नगरा में मुहर्रम नहीं मनाया जाता है, 6 ताजिया उठते हैं। अगर मुहर्रम हम लोग के नगरा में नहीं मनाया जाएगा तो आजू बाजू के जो 30 गाँव हैं हम लोग के अगल बगल जो मुहर्रम मनाते हैं वो लोग भी जैसे नगरा में मुहर्रम नहीं मनाएगा तो आजू बाजू सब कोई मुहर्रम नहीं मनाएगा। 30 गाँव में शेर भाई कोई मुहर्रम नहीं मनाया जाएगा। नगरा के साथ 30 गाँव हैं, हम लोग शुरू से मनाते हैं। हम लोग यही कहेंगे कि जी, मैं अहमद रजा एडवोकेट, मैं चाहता हूँ कि जो शासन की गाइडलाइन है, बहुत सी बातें हो रही हैं इसमें अपने मन से डीएम महोदय अपने विवेक से काम कर रहे हैं। शासन की मंशा है कि जिस तरह परंपरागत 100 वर्षों से 200 वर्षों से ताजिया का कार्य चला आ रहा है, उसी पे पैटर्न पे कार्य करना है। यानी कोई शासनादेश नहीं, शासनादेश है लेकिन परंपरागत तरीके से शासनादेश है, ना कि अपने मन से कोई शासनादेश बनाना है। यानी शासनादेश है जो परंपरागत है उसको आगे उसी पे कार्य करना है। उसको कोई बाधित नहीं करना। हम लोग अभी प्रयास में है, डीएम महोदय से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे और हम अपने अल्पसंख्यक मंत्री से भी बात करके बताएंगे कि हम लोग जो ताजिया बना रहे हैं वो परंपरागत तरीके से, कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं। अभी भी उम्मीद है, अरे पूरी उम्मीद है। हमारे साथ यहाँ ये नगरा की आस्था की बात है, और जहाँ आस्था आती है वहाँ हजारों लाखों लोग एक साथ होके अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। ये गमे हुसैन का त्योहार है, पूरे देश में विदेशों में केवल मुसलमान नहीं मनाता है, केवल मुसलमान के दिलों में ऐसी भावना नहीं है, हर लोग के दिल में इमाम हुसैन की भावनाएं जागती हैं और पूरे देश में मनाया जाता है। इसलिए हम पूरे क़यादत के साथ ये चाहेंगे प्रशासन से कि जो परंपरागत तरीके से जहाँ भी मनाया जा रहा है उस तरह हम लोग मनाएंगे भी। बेलधारा में मैं पीस कमेटी में था, वहाँ बताया गया कि जो आप परंपरागत करते हैं उसी परंपरागत तरीके से आप अपनी ताजिया उठाएंगे। 20 फुट 15 फुट अगर करना है तभी भी तार उतारना पड़ेगा, तो हम लोग क्यों ना जितना परंपरागत तरीके से ताजिया मना रहे हैं वैसे ही हम मनाएंगे। चाहे हम लोगों को जहाँ भी जाना पड़ेगा हम लोग प्रयास करेंगे, लास्ट दिन तक प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी ताजिया बन चुकी है। यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था की बात है, ये करोड़ों लोगों के दिलों में इमाम हुसैन जाग चुके हैं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जिस तरह ताजिया मना रहे हैं उसी तरह मनाएंगे। प्रयास करेंगे, लेकिन हम माफी चाहेंगे के लिए, गुस्ताखी के लिए। जब तार करते हैं तो समस्या होती है, क्या इसका निदान होना आवश्यक है? आवश्यक है, लेकिन ये परंपरागत है, कोई नया काम नहीं है कि तार हट रहा है। पहले जमाने में बिजली इतनी विकसित नहीं थी, पहले जमाने में इतने लाइटें नहीं थी, लेकिन आज विकसित हुआ है तो उसकी व्यवस्था भी की गई है, केबिलें बिछा दी गई हैं। अगर ये शासन प्रशासन 6 महीना पहले बताया होता, यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि से जहाँ क्रॉसिंग थी वहाँ तारों को नीचे कर दिया गया होता, और आगे भी ऐसा हो सकता है। एकदम हो सकता है, संभव है, असंभव की बात ही नहीं है। अभी मौका मिलेगा तो सारे तारों को जहाँ क्रॉसिंग है, जहाँ ताजिया क्रॉस करती है वहाँ के तारों को नीचे कर दिया जाएगा और ताजिया फिर वैसे ही घूम सकेगी। कोई बात नहीं। अधिकारी महोदय को सामंजस्य एकदम बनाना चाहिए, इस पर्व को मनाने देना चाहिए और इसके लिए फिर कमेटी गठित करें। हजारों लाखों अगले साल के लिए इसकी मुकम्मल व्यवस्था करने के लिए कदम उठाना चाहिए। ये लाखों लोगों के आस्था की बात है, इसमें शासन प्रशासन को मदद करना चाहिए।
जहां आस्था की बात होती है वहां सबको एक साथ होना चाहिए। हम चाहेंगे, निवेदन करेंगे शासन को भी, प्रशासन को भी, और हमारे जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ही फरमान जारी किया कि आप अपने जितने भी त्यौहार हैं परंपरागत तरीके से मनाइए। हम उसी तरह परंपरागत तरीके से कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। अगर उस वक्त भी बिजली के पोल इस तरह रहते तो उस वक्त से व्यवस्था करते, हम लोग चले आते। लेकिन ये बीच में विद्युतीकरण हुआ है, लाइटें बढ़ी हैं, तो इतनी अव्यवस्था हो रही है। अगर आज भी अगर मौका मिलता तो सारे तारों को नीचे कर दिया जाता, हमें ताजिया ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये थे एडवोकेट मोहम्मद रजा साहब, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और बहुत सारे और भी साथियों ने अपनी बात को कही। हम जिलाधिकारी महोदय बलिया और उत्तर प्रदेश सरकार से फिर एक बात गुजारिश करेंगे कि यहाँ जो परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा को होने दिया जाए, इसे बाधा उत्पन्न न किया जाए, और इस त्यौहार के बीत जाने के बाद इसकी फिर एक बार एक कमेटी गठित करके इसकी मुकम्मल व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। कुछ आम लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, ये हर साल बड़ी हर्षोल्लास के साथ रहते हैं और हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के मनाते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि ये कैसा मशहूर है। जैसा कि आज इस बार नगर पंचायत में ताजिया का मुहर्रम का पर्व नहीं मनाया जाएगा, इसमें आपका क्या राय है? बहुत सारे लोग यहाँ के दुखी हैं, जो बरसों से सदियां चली आई हैं यहाँ पे, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और जो लोग हमारे जिम्मेदारान लोग हैं, अगर जो वो फैसला लेंगे उस पर सारे लोग, सारे अंजुमन, सारी कमेटियाँ, सारी आवाम नगरा की उस फैसले पे अटल है। आप कैसा महसूस हैं, कैसा आपको लग रहा है? दुखी हैं बात है। आप? बहुत दुखी हैं कि सब लोग दुखी हैं। आप? बहुत दुखी हैं। तकलीफ हो रही है? डीएम साहब का फैसला गलत है? गलत। क्या कहेंगे डीएम साहब से? अब उनसे पूछिए क्या फैसले के बारे में क्या आपके विचार है? विचार तो भाई सबका है कि आस लगा हुआ है कि भाई अभी भी उम्मीद है कि हो जाए। अभी भी उम्मीद है। आइए कुछ और साथी, आपका नाम? उम्मीद है। अफरोज अहमद। क्या चाहते हैं? किस साल जैसा पहला उठता था इस साल उठे। चाहते हैं कि जैसे 50 साल सैकड़ों साल से हो रहा है, इस साल भी हो। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम, क्या नाम है? वकील कुरैशी। यहाँ पे क्या काम किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं कि मुहर्रम असु साल मन जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। माने इस साल मान जाए, फिर अगली साल से व्यवस्था होगी, जो जैसी होगी की जाएगी, तत्काल में बदला नहीं जा सकता। नहीं, बदला नहीं जाएगा। चाचा क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जिस साल से ताजिया बन रहा है, जिस समय से उस बन जाए। दर्द है, तकलीफ है जी, शरीर है। कितने, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, काफी पुराने लग रहे हैं। ये परंपरा कितने दिन से चली आ रही है? उसका हमको होश नहीं है। होश नहीं है? बहुत जमाने से आया है। 100 साल हो गया होगा? जी, आज से नहीं है, बहुत जमाने से है। हम लोग बिहार से आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहेंगे जो कह रहे हैं, यही मनाने दिया जाए। मनाने दिया जाए सर, जैसे मन रहा है मनाने दिया जाए। आप लोग भी आए हैं, क्या सोच रहे हैं? मने कि नहीं मने? मने। तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है। देखिए बच्चे भी आए हैं, ये भी चाहते हैं कि जैसा कि परंपरागत विगत सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, इस साल भी मने और अगली साल फिर उसकी कोई मुकम्मल व्यवस्था की जाए। तकलीफ सबको होती है, जब बिजली कटती है, लाइट की व्यवस्था गड़बड़ाती है, बच्चों को परेशानी होती है, महिलाओं को परेशानी है, तो परेशानियां हैं, लेकिन इसका मुकम्मल हल ढूंढने पे जरूर मिल जाएगा। न कि तुगलकी फरमान ऐन मौके पर यह कह देना कि इस साल इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। आइए कुछ और साथी हैं, क्या नाम? ये हल कब मिलेगा बताइए? ये कब मिलेगा हल? ये तो सरकार इसका हल करेगी ना। आप बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हल मिल जाएगा, कब मिलेगा? त्योहार सर पे है, सारी कार्यक्रम हो चुकी है। हर साल की भांति इस साल भी पूरा जोर शोर से तजिया का जो कार्यक्रम होता है वैसे ही होता है और वैसे ही हो रहा है। कब हल मिलेगा बताइए? आप क्या चाहते हैं? कब हल मिलेगा? हम चाहते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी जितना जोर शोर से, चाहे वो हिंदू का त्योहार हो चाहे मुस्लिम का त्योहार हो। देखिए मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन हमारा स्वभाव हर एक तरफ है। देखिए ये हिंदू हैं और ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी व्यवस्था को बदल नहीं सकते आप। वैसे त्योहार एक मुस्लिम का भी, हम सब भाई भाई है, तो एक ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारा त्योहार हो रहा है वैसे आप लोग का भी त्योहार हो, तजिया हो, चाहे कोई भी ऐसा हो जिसमें अचरंग बन रहा है वो अचरंग ना बने। हर साल की बात इस साल भी वैसा होना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया? कैसे हो गया? दर्द है आपको? बहुत दर्द है भाई। जैसे हम अपना जोर शोर से त्योहार मनाते हैं, अपना जोर शोर से हर एक चीज करते हैं,
तो ऐसा क्या आ गया जो इतिहास के पन्नों में ये पूरा शुरू से चलता आ रहा है? ये एक माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय बलिया से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि हर साल के बाद ही जैसे सब अपना त्योहार, सब अपना खुशियां मना रहा है, सब अपना हर एक चीज मना रहा है, वैसा ये भी होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है बताइए, क्या दिक्कत है? तो ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ के जितने भी हिंदू साथी भी हैं एक स्वर में कह रहे हैं कि ऐन मौके पर आप लोग on the spot, बताइए, ये जब गलत मुहर्रम है। का चाँद दिख गया, ये हाथ उठाकर बताइए गलत है। ये कि ऐसा नहीं लोग एक साथ कह रहे हैं कि गलत है। जिलाधिकारी महोदय बलिया, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, आपसे गुजारिश करेंगे कि इस पर्व को रोका ना जाए, इस कार्रवाई कश्ती को आगे बढ़ने दिया जाए और अगली साल इसकी व्यवस्था मुकम्मल हो जाएगी, जैसा कि यहाँ के लोगों ने आश्वासन दिया है। धन्यवाद। चलो ये का कहना बताओ। हाँ मैसम हाँ ठीक है बार मीटिंग बटे या सपोर्ट दादा की सब बैठल बटे या सब मीटिंग चल रहा है और है कि 5-10 फुट का जे बना के तार नहीं थोड़े हो